अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आजकल अफ्तारियों का सीज़न चल रहा है तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बेहतरीन क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से नरम और जूसी किस्म का चिकन पकोड़ा आप घर पर बहुत आसानी से बहुत कम बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर लोग जब घर पे चिकन पकोड़ा बनाते हैं तो या तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है या जब इसको फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है गोश्त जो है। और जो शादियों में चिकन पकोड़ा हम खाते हैं वो मक्खन मलाई की तरह नरम होता है, मुंह में घुल जाता है, सॉफ्ट होता है और टेस्ट भी उसके अंदर पूरा होता है। तो इसको घर पर हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला नो फेल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेहतरीन शादियों वाला नरम व मुलायम जूसी चिकन पकोड़ा घर पे हम किस तरीके से बना सकते हैं। चिकन पकोड़ा बनाते वक्त कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनका अगर ख्याल ना रखा जाए तो चिकन पकोड़ा हमारा ख़राब हो सकता है। और इसके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की हाज़मेदार ग्रीन चटपटी सी चटनी आपके साथ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि चिकन पकोड़ा के साथ खाई जाती है और किसी भी किस्म की केचप की या सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती इस चटनी के होते हुए। तो आपने ज़रूर से मेरी इस रेसिपी को बना के ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर देना है और बेहद कमाल की ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चिकन पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो चिकन लिया है। इसकी आपने दुकानदार से कह के पकोड़ा बोटी की कटिंग करवा लेनी है। पकोड़ा बोटी के लिए छोटी साइज़ की बोटी होती है और ड्रम स्टिक को आपने इस तरह से कट्स वगैरह लगा लेने हैं, छुरी के साथ डीप कट्स लगा लेने हैं। और इसके अंदर अब आपने डाल देना है 2 टीस्पून नमक और साथ में 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। अच्छी तरह से मिक्स करके नमक और सिरका लगा के आपने चिकन को 30 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। जब आप इसे 30 मिनट इस तरह से छोड़ देंगे ना तो इससे चिकन का जो रेशा है ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। 30 मिनट के बाद आपने इसे 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और स्ट्रेनर में डाल के रख देना है। तो यहाँ पे 30 मिनट मैंने नमक और सिरका लगा के चिकन को छोड़ दिया था। 30 मिनट के बाद 2-3 पानी अच्छे तरीके से इसे वॉश किया और स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। नमक और सिरका आपने ज़रूर से लगाना है, इससे जो चिकन का रेशा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 पानी चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में छोड़ दिया था और अब चिकन आपके सामने है। तो चलिए अब इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। अब इस चिकन को मैं एक खुली कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसे इस तरह से रफली काट के ऐड कर देना है। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। तो बस ये सिंपल से मसाले इसके अंदर आपने डालने हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्लेम ऑन कर लेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाते जाना है यहाँ तक कि जो चिकन है इसका कलर जो है वाइट सा हो जाएगा और ये पानी छोड़ने लगेगा। तो कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना आपने, बस इसी तरह से सिंपल ही आपने इसको पकाते जाना है यहाँ तक कि ये सारा चिकन जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ने लग जाएगा। जब इस तरह से आप चिकन को ड्राई रोस्ट करते हुए पकाएंगे ना तो इससे क्या होगा कि चिकन के अंदर से एक ख़ास स्मेल जो आती है वो नहीं आएगी चिकन पकोड़ा में से। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसे पका लिया था। चिकन का कलर टोटली वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी के साथ चिकन को और अब इसको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट तक आपने पका लेना है ताकि जो चिकन है हमारा वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ा पानी अभी इसके अंदर बाकी है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब पानी है जो कि बिल्कुल पैंदे के साथ ही लगा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके आपने ठंडा करना है। आपने इसे खुला नहीं छोड़ना, इस तरह आपका चिकन हार्ड हो जाएगा। आपने इसको ठंडा करना है कवर करके, इससे चिकन का जो रेशा है ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए जी, फ्लेम यहाँ मैंने ऑफ़ कर दिया था, इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था लेकिन कवर करने के बाद। तो जब तक चिकन ठंडा हो रहा है मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की इसके साथ सर्व की जाने वाली जादुई चटनी बनाना सिखा दूँ। देखिए आपने हरा धनिया लेना है 1 गड्डी के बराबर। इसे अच्छी तरह से धो के काट के आपने डाल लेना है इस तरह से, और 2 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें और साथ में आपने डालना है हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में या फिर ब्लेंडर जार में डाल के भी पीस सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जी चटनी हमारी तैयार हो गई थी। अब इसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून इमली थी जिसे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पानी में डिप करके रखा हुआ था। सॉफ्ट होने के बाद मैंने इमली का पल्प जो है इसमें ऐड कर दिया है। साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया है 3 टेबल स्पून के बराबर।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लेमन जूस और इमली के पल्प को इस चटनी के साथ। तो यकीन जानिए ये इतनी मज़ेदार और बेहतरीन चटनी बनके तैयार होती है कि इस चटनी के होते हुए आपको किसी भी सॉस की, केचप की या किसी भी और चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारबेक्यू किसी भी किस्म का हो उसके साथ आप इस चटनी को सर्व कीजिएगा तो यकीन करें कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हमेशा इसी चटनी के साथ आप बारबेक्यू को सर्व करेंगे या चिकन पकोड़ा को सर्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। तो चलिए जी, चटनी यहाँ पे तैयार हो गई थी। अब चिकन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कवर करके ठंडा किया था। इससे चिकन जो है बिल्कुल टेंडर रहेगा, नरम और जूसी रहेगा। इसका जो रेशा है ना वो सख्त नहीं होगा। तो ये देखिए, अब बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चम्मच को चलाना है इसके अंदर। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर मौजूद है। इस पानी को हम इसके अंदर ही रहने देंगे और इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसी तरह छिड़कते हुए डाल दूँगी सारे चिकन के ऊपर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर और इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए आपने सारे चिकन के ऊपर ये सारे मसाले डालते जाने हैं। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, धनिया पाउडर में के फॉर्म में भी डालेंगे और कुटा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। इसे खाने के बाद आपको किसी भी किस्म की कोई बदहज़मी नहीं होगी। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर और यहाँ पे ये कुटा हुआ धनिया है, दरदरा सा मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड करना है आपने। अब इसमें जो आखिरी चीज़ जाएगी वो है नींबू का जूस। फ्रेश लेमन जूस आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के आपने डाल देना है इस तरह से छिड़कते हुए। और अब बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चम्मच को चलाना है इस तरह से और इसकी मिक्सिंग कर लेनी है मसालों को। बहुत तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना क्योंकि गोश्त हमारा 90% तक गला हुआ है, तो ऐसा ना हो कि सारा टूट जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छे से मैंने मसालों को बिल्कुल हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाते हुए मिक्सिंग कर ली थी। अब हम चिकन पकोड़ा बनाने के लिए इसके ऊपर छलनी रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप ही इसमें डाल देंगे मैदा। अच्छा, दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में डालेंगे और 1500 ग्राम ये चिकन था जिसके अंदर मैंने 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आपका चिकन कम ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आपने मैनेज कर लेना है इस क्वांटिटी को भी। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा नहीं बल्कि ये बेकिंग पाउडर है जो केक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये वही बेकिंग पाउडर है। कॉर्नफ्लोर, मैदा और बेकिंग पाउडर तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले चम्मच से मिक्स किया है। उसके बाद छानते हुए इस तरह से आपने स्प्रिंकल करते हुए सारे चिकन के ऊपर इसको डाल देना है। तो ये सेल्फ राइजिंग फ्लोर का काम करेगा और बेहद ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हमारी बनके तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर भी ऐड किया है। शायद मैं डालते हुए स्किप कर गई हूँ, कैमरा ऑन करना भूल गई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 से 2 चुटकी इसके अंदर फूड कलर येलो कलर का ऐड किया था। अब इन तमाम चीज़ों को ना आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस तरह से चम्मच को चलाते हुए मिक्स कर लेना है कि ये कॉर्नफ्लोर, मैदा, बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके डाला है ना, ये सारे चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। थोड़ा सा बिल्कुल पानी 2 से 3 टेबल स्पून चिकन के अंदर भी मौजूद था। अब साथ में इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी देखें इस तरह से छिड़कते हुए डाल दूँगी। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बिल्कुल देखें सिर्फ मैंने 2 चम्मच पानी डाला है इसके ऊपर इस तरह से छिड़कते हुए, ताकि मसाला जो है ना वो सारा अच्छी तरह से कोट हो जाए इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन किस्म की कोटिंग हो गई थी इसकी। अब मैंने दूसरी तरफ ऑयल रख दिया था। तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इस तरह से इसमें एक एक करके इसको ऐड करते जाना है। इसमें टेक्निक ये होती है कि ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी होता है, अंदर से नरम और जूसी बन के तैयार होता है। तो उसका यही तरीका है कि आपने इसको बिल्कुल तेज़ गर्म ऑयल में सिर्फ 2 मिनट फ्राई करना है और निकाल लेना है। ये पकौड़ा क्योंकि अंदर से बिल्कुल जूसी होता है और ऊपर से ये फ़ौरन ही 2 मिनट में क्रिस्पी हो जाएगा जब आप तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे। और अगर आप मैदे की जगह पे बेसन डालेंगे ना, तो बेसन को फ्राइंग में टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो बेसन अंदर से पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है। अगर ज़्यादा देर पकाएं तो फिर चिकन अंदर से हार्ड हो जाता है। तो बेसन डालने से आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने हमेशा ये चिकन पकौड़ा कॉर्नफ्लोर और मैदे से कोटिंग करके ही तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह नरम व मुलायम मक्खन मलाई की तरह अंदर से जूसी है और बाहर से क्रिस्पी है। बेहतरीन चिकन पकोड़ा हमारा बनके तैयार है जो कि टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार था। तो वे बस घर के बेसिक मसालों के साथ ही देखें मैंने इसे बना के तैयार किया है, कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए। और ये चटनी जो है ये तो इसको लगा देगी 4 चांद। तो आप लोगों ने ज़रूर से इस रेसिपी को इस बारिश के मौसम में ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी और आप लोगों की ये फेवरेट रेसिपीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जल्दी से। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।